बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था पीएच एंड पीओएच। आज स्टूडेंट्स हम इसके जो हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे पीएच और पीओएच के एंटी टेस्ट के हवाले से भी और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी। तो इसके लिए बेटा आप लोगों का जो है ना वो ज़रूरी है कि आप पिछला टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ें जिसमें मैंने इसका लेक्चर दिया था पीएच और पीओएच का। तो अगर वो आप टॉपिक अच्छे से सुनेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे, उसे नोट कर लेंगे, तो अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ पहले की तरफ। द वैल्यू ऑफ पी के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सी फॉर वाटर इज़, ये अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखें तो मैंने ये इक्वेशन सॉल्व की थी। तो इसमें जो इसका आंसर आ रहा था वो ये सी करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप पीछे इक्वेशन देख लें पीएच एंड पीओएच के लेक्चर में पिछले में। द टर्म पीएच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये तो क्लियर है, सोरेनसन ने इसको जो है, हेंडरसन, सोरेनसन, गोल्डस्मिथ और थॉमसन। ठीक है जी, सोरेनसन इसका करेक्ट ऑप्शन है। द पीएच ऑफ 10⁻³ मोल्स पर डीएम क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है जी। अब ये देखें, इसमें हम करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आइंस कंसनट्रेशन, ये पीएच की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है जी। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आइंस की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है? 10⁻³ आपको पता है 3 शुरू में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 log 10। ठीक है जी। log 10 ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, 3 1s are 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी है। ठीक है। फोर्थ देखें, द पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इज़ 4, द H प्लस कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज़, ये भी इसी से मिलता जुलता है। यानी कि देखें, अगर इसने हमें कितनी दी हुई है जी, 4 इसका आंसर दिया हुआ है, 4 पीएच का, तो इट मीन्स ये क्या है? 10⁻⁻4 है। आपको पता है ये शुरू में अगर लॉग यहाँ पे हम ले लें दोबारा तो ये शुरू में आ जाएगी, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 4। ठीक है। तो इसका जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास 10⁻10 है। ठीक है, सॉरी ये मैंने 4 लिख दिया, 10⁻10 है। तो अगर इसकी 4 है तो पीएच, इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज़ इक्वल टू 14। ठीक है जी। तो अगर आपकी H प्लस कितनी आ रही है, ये इसने यहाँ पे पूछी है जी द पीओएच। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बात याद रख लें कि आपको किसी सोल्यूशन की पीएच की वैल्यू जो है ना वो गिवन है, वो 4 है, तो 14, ये 14 में से 4 माइनस हो जाएगा और ये 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसका मोल पर डीएम क्यूब के अकॉर्डिंग देखें तो 10⁻⁻10 इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। फॉर एसिडिक सोल्यूशन पीएच विल बी, एसिड के लिए अब देखें, मैंने वो सोरेनसन स्केल बनाई थी, एसिड होते हैं लेस देन 7। ठीक है जी। तो लेस देन 7 जिसकी पीएच होगी वो एसिडिक होगा। पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज़ 9, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जितना हम 7 से आगे जाते जाएंगे ये बेस की तरफ जो है ना चलता चला जाए, वीक बेस नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है। द पीएच ऑफ द 10⁻⁻4 मोल्स डीएम पर डीएम क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, ये बेटा हमने एक्सरसाइज में, ये पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल किया था, उसका आंसर हमारा आया था 10.3। मैं दोबारा यहाँ नहीं करवाऊँगा, आप मेरे पिछले लेक्चर में इसकी वीडियो देख लें। ठीक है। द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमने इक्वेशन की 14 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट पीएच, तो मैंने बेटा आपको टेबल में कुछ वैल्यूज़ आपको कहा था कि ये ना याद कर लें, जैसे विनेगर की और इस तरह की, प्योर वाटर, रेन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद, यहाँ से आगे जितना काम है ये आपको पीएच वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। तो 0.1 मोलर NaOH की जो है ना हाईएस्ट पीएच है इन तमाम में। ठीक है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज़ ऑलवेज 7, पीएच भी 7 होती है और पीओएच भी, क्योंकि माइनस करके निकालते हैं, 7 में से 7 माइनस। रेन वाटर की बेटा कितनी होती है? 6.2। ठीक है जी। और उसके बाद द पीओएच ऑफ प्योर वाटर इज़ 7। ठीक है जी।
और द पीओएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस की हमारे पास कितनी होती है 2.0। गैस्ट्रिक जूस की हमारे पास कितनी आएगी जी 2.0। किधर गया है ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। सॉफ्ट ड्रिंक की 3.0, ये आपको याद करनी। द वैल्यू ऑफ विनेगर इज़ 2.8, ठीक है जी। और मिल्क क्या होता है जी 6.5 इसकी जो होती है ना वो वैल्यू होती है, तो ये एसिडिक में आता है, तो ये एसिड होता है, ठीक है जी। ये हमारे जो है ना जी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, इनको आप अच्छे से कर लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।